अवचेतन मन पर नियंत्रण क्यों रखें? अवचेतन मन का महत्व। क्या आप वह जीवन जी रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, या आप यथास्थिति में स्थिर हो गए हैं? यदि आप एक कठिन पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जीवन में फंसा हुआ महसूस करते हैं, या जानते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं, अब भी बहुत देर नहीं हुई है। आप अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आपको फोकस और दृढ़ संकल्प मिल सके। एक ऐसा जीवन डिजाइन करें जो आपको पूर्णता प्रदान करे, खुशी और जुनून। हम में से अधिकांश के पास इस बात का स्पष्ट विचार है कि हम क्या सोचते हैं, कि हम किस योग्य हैं। जब जीवन उस रास्ते से भटक जाता है जिसे हम चुपचाप तय करते हैं, तो हम अक्सर निराश और परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें आश्चर्य है। यह असंतोष शक्तिशाली हो सकता है, यह हमें परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन हमारे विरुद्ध भी काम कर सकता है। हम में से बहुत से लोग अपनी हताशा और निराशा को अपने ही खिलाफ कर लेते हैं। किसी भी संभावित सफलता को नुकसान पहुंचाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम बेहतर के हकदार हैं, और हम कुछ दिनों तक थोड़ी अधिक मेहनत कर सकते हैं, पर कार्रवाई करने और स्थायी परिवर्तन के लिए प्रयास करने के बजाय। हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां हम सोचते हैं कि हम हैं, हमारे करियर में, हमारे वित्त में, हमारे रिश्तों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे सामान्य ज्ञान में कल्याण। क्या होगा यदि आपने सक्रिय नियंत्रण ले लिया और सीख लिया कैसे अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करें? क्या होगा अगर आप अपने फोकस को पुनर्निर्देशित करके हमारे जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बना सकें? आपका अवचेतन दिमाग ही सफलता की कुंजी है, और आप इसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। यदि आप अपनी इच्छानुसार जीवन जीना चाहते हैं, तो यह निर्णय लेने, प्रतिबद्ध होने और संकल्प लेने का समय है। जीवन में हम क्या कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम करेंगे। और अभी अपने दिमाग पर नियंत्रण वापस लेने और किसी बेहतर चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करने का इससे बेहतर समय नहीं है। मन की शक्ति निर्विवाद है। उस पूर्ण निश्चितता को विकसित करने के लिए अपने आप में गहरा विश्वास, यह समझने की आवश्यकता है कि अवचेतन मन प्रोग्रामिंग का लाभ कैसे उठाया जाए। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में सक्रिय रूप से सोचने की आवश्यकता के बिना निर्णय लेता है। यह चेतन मन से भिन्न है, जो उन विचारों को समाहित करता है जिनके बारे में हम जानते हैं कि हम किसी भी समय मन में आ रहे हैं। यह अचेतन मन से भी भिन्न है, जो अतीत की घटनाओं और अनुभवों को अपने पास रखता है जिन्हें हम बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं। वाद्ययंत्र बजाना सीखना इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको शीट संगीत का अनुवाद करने और प्रत्येक नोट को बजाने के लिए अपनी अंगुलियों को हिलाने के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप पाते हैं कि आप कोई भी गाना उठा सकते हैं और उसे बजा सकते हैं। अवचेतन मन नए कौशल सीखने से परे है। यह सूचना प्रसंस्करण में शामिल है, और हम जो कुछ भी सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं, उसे प्रभावित करता है। यह हमारे विश्वासों और मूल्यों को संग्रहित करता है, हमारी यादों को निर्धारित करता है, और हमारे चारों ओर की जानकारी पर नजर रखता है। यह तय करता है कि चेतन मन को क्या भेजना है और बाद के लिए क्या संग्रहित करना है। यह हमारे जीवन के हर पल को प्रभावित करता है, और हम में से अधिकांश को इसका पता भी नहीं चलता। तो आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने में कितना समय लगता है? औसतन इसमें लगभग 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय भी लग सकता है। उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जिस व्यवहार को बदलना चाहते हैं वह कितनी गहराई तक व्याप्त है, साथ ही आपकी अपनी सीमित मान्यताएं भी। अपनी मानसिकता बदलना। सफलता के लिए सीखें कैसे अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करें। जिस तरह से वीडियो में बताया है, आपको 3 कदम उठाने चाहिए जो आपकी मानसिकता को बदल देंगे और आपका ध्यान सही दिशा में केंद्रित करेंगे। चरण 1, निर्णय लें।
आपको जो पहला कदम उठाने की जरूरत है वह यह है कि आप क्या चाहते हैं, इस पर पूर्ण स्पष्टता हासिल करें। सीखें कैसे ज्यादा सोचना बंद करें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आपका वांछित परिणाम क्या है? एक असाधारण जीवन का ताला खोलना आपके लिए कैसा दिखता है? स्पष्टता शक्ति है। आप इस पर जितना अधिक विचार करेंगे, आप उतना ही अधिक विवरण प्रस्तुत करेंगे और आपकी दृष्टि उतनी ही मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगी। यह एक अवचेतन मन मानचित्र बनाता है जो आपके मस्तिष्क को उस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक उपकरण देता है। क्या आप अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करना चाहते हैं? अपने साथी के साथ बहस पर विचार करें। जब किसी प्रियजन के साथ तीखी नोकझोंक होती है तो हम अक्सर असहमति का ध्यान ही खो देते हैं और अपना ध्यान सुनने पर केंद्रित कर देते हैं। आखिरी शब्द सुनने पर, जीतने पर आप अपने लहजे पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और अपने साथी के साथ नरम व्यवहार करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ एक प्रतिद्वंद्वी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। यह बहस को और भी बदतर स्थिति में ले जाने का एक त्वरित तरीका है। इसके बजाय अपने आप को रोकें और पूछें, मैं पहले स्थान पर बहस क्यों कर रहा हूं? आप लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप किसी बात पर असहमत हैं और समाधान चाहते हैं। जब आप जीत से विचलित हो जाते हैं तो आप वास्तविक समस्या से भटक जाते हैं। एक बार जब आप इसे याद कर लेते हैं तो आप अपना ध्यान वापस मूल समस्या को हल करने पर केंद्रित कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को अपने संसाधनों का उपयोग करने और उस क्षण में परिणाम उत्पन्न करने के लिए प्रभावी ढंग से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। अवचेतन रिप्रोग्रामिंग यह तय करने से शुरू होती है कि आप क्या चाहते हैं अभी और भविष्य में, और उस पर ध्यान केंद्रित करना। अपने मस्तिष्क को दिशा दें। जहां फोकस जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से क्या चाहते हैं? यह निर्णय लें कि आप समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं और आप उस तरह जीने के इच्छुक नहीं हैं जैसे आप अभी रह रहे हैं। आप जो चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना शुरू करें। चरण 2, प्रतिबद्ध हों। यह तय करने के बाद कि आप क्या चाहते हैं, अवचेतन रिप्रोग्रामिंग का अगला चरण कमिट करना है। अपने मन को भय और आत्मसंदेह से मुक्त करें। आप उसे कैसे करते हैं? इसके प्रति प्रतिबद्ध होकर और इसे आप पर हावी होने दें। डर सबसे बड़े जाल में से एक है जो लोगों को कार्रवाई करने से रोकता है। हम सभी को डर होता है, अस्वीकृति का डर, असफलता का डर, सफलता, दर्द या अज्ञात। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो वह डर वहीं रहेगा जहां वह है, आपका रास्ता रोक देगा। आप हिलेंगे नहीं और आप हमेशा डर में रहेंगे। हो सकता है कि आप इससे बुरा कुछ न करें, लेकिन आप बेहतर भी नहीं करेंगे और वह डर हमेशा आपके दिमाग में मौजूद रहेगा जो आपको आपके लक्ष्यों से दूर धकेल देगा। कार्रवाई की कमी नकारात्मकता को आपके विचारों में जहर घोलने का समय देती है। यह एक अच्छी बात है जो मैंने कोशिश नहीं की, मैंने इसे कभी नहीं बनाया होता। जब आपके अवचेतन मन में फैलने की अनुमति दी जाती है तो यह भय आधारित नकारात्मकता आपके द्वारा अपने बारे में सोचने वाली हर चीज में प्रवेश कर जाएगी और आप जो कुछ भी करते हैं डर से निपटने का एकमात्र तरीका और अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना, इसका डटकर सामना करना है। आपको इसकी आंखों में देखना चाहिए और इसके बावजूद कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आप असफलता से डरते हैं? इसे इस तरह से देखें, असफलता एक शिक्षा है। यदि आप कुछ करते हैं और असफल होते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या काम नहीं करता है। आप अगली बार अधिक शिक्षित, सूचित दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होंगे। आप पहले जहां थे उससे बेहतर स्थिति में हैं। अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने का अर्थ है मैं नहीं कर सकता जैसी नकारात्मक बातचीत को तोड़ना। इसे वैसे ही सोचें जैसे आप जिम में मांसपेशियां बनाते हैं। सबसे पहले यह मुश्किल लगेगा और शायद कर भी लगेगा,
लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करते हैं और हर दिन ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे और जल्द ही यह एक सहज आदत बन जाएगी। स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध रहें। नकारात्मकता पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध रहें, बेहतर जीवन के लिए प्रतिबद्ध रहें। जब आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, किसी भी अन्य संभावना को बंद कर देते हैं, तो आप अपने आप को अगले स्तर पर धकेल देंगे और किसी और की अपेक्षा से अधिक की मांग करेंगे। और यही अवचेतन मन प्रोग्रामिंग की सच्ची शक्ति है। चरण 3 समाधान करें। एक बार जब आप अपना रास्ता तय कर लें और पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाएं, तो अपनी स्थिति का जायजा लें। आपके वर्तमान कार्य आपको क्या प्राप्त करा रहे हैं? अपने दिमाग को यह आकलन करने की ओर निर्देशित करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। बदलाव करें। संकल्प आपके रास्ते में आने वाली हर चीज का समाधान ढूंढने के बारे में है। संकल्प खोजने और अपने मस्तिष्क को प्रभावी ढंग से पुनः प्रोग्राम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लचीलापन है। सुरंग दृष्टि आप पर सीमाएं लादती है। आप उन अवसरों और वैकल्पिक मार्गों से चूक जाएंगे जिनसे अविश्वसनीय लाभ हो सकते हैं। याद रखें, आप कभी भी 100% नियंत्रण में नहीं होते। इसके बारे में सोचें, क्या आपका जीवन योजना के अनुसार चला गया है? शायद नहीं। आप जो रास्ता अपनाते हैं वह कभी सीधी रेखा नहीं होता और इसीलिए रास्ते में लचीला बने रहना महत्वपूर्ण है। गलतियों से सीखना, विफलता को स्वीकार करना और बदलाव के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में नकारात्मकता का उपयोग करना। जब तक आप प्रगति कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब आप समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करते हैं, तो आप आवश्यकतानुसार समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने की क्षमता विकसित करते हैं। सभी बाधाएं, रुकावटें या परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक की अपनी कठिनाइयां होती हैं और आप उन कठिनाइयों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। सच्ची शक्ति भीतर से आती है और आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करना आपको सफलता के लिए तैयार करता है। निराशा एक उपहार बन जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सफलता के कगार पर हैं। असफलता एक सबक बन जाती है जो आपको भविष्य में बेहतर बनने के बारे में सलाह देती है। कोई भी बाधा आपके लिए एक अवसर बन जाती है जिससे आप आगे बढ़ सकें और एक नया रचनात्मक समाधान ढूंढ सकें। यह आपके मन के समाधान के प्रति समर्पण की शक्ति है।